लाहौर में स्मोक की सूरत हाल बरकरार। सुबह सवेरे शहर का फजाई मयार इंतहाई मुस्बित सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के 18 अजला में क्लासेस ऑनलाइन होंगी। सरकारी और निजी तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। फैसलाबाद और दीगर शहर भी जहरीली फजा से मुतासर। रहीम यार खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 615, मुल्तान में 535 और पिंडी भटिया में 480 रिकॉर्ड किया गया। आंखों में इन्फेक्शन, जुकाम और खांसी की शिकायत आम। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें। महकमा माहौलियात की शहरियों को 31 जनवरी तक मास्क पहनने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में सदादे दहशतगर्दी अदालतों की इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में दहशतगर्दी से मुतालिक मुकदमात के हवाले से लायामल मुरतब किया जाएगा। इंतजामी जजेस को अमल दरामद रिपोर्ट के साथ तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग जाई डोंग से मुलाकात। चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की हमले के जिम्मेदारान को जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा, हमला पाक चीन बिरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिश है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद हमारे एमएनएस को असेंबली के अंदर से उठाया गया। इन हालात में भी लोग एहतजाज ना करें तो फिर क्या करें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ख्वाजा शराज को कल रात नकाब पोश अगवा करके ले गए। वो कौमी असेंबली की कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं। हाजी इम्तियाज के घर भी ऐसा ही धावा बोला गया। असद कैसर ने कहा, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। सलमान अकरम राजा बोले, दुनिया पाकिस्तान में होने वाली लाकानूनियत देख रही है। अब हम ये सब मजीद होने नहीं देंगे, एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, आईजी पंजाब ख्वाजा शराज की रिहाई यकीनी बनाए। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली। वाशिंगटन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा कि इलेक्शन नताइज तस्लीम करती हूँ। जमहूरियत का उसूल है कि हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरियत में यही फर्क है। हम कभी हार नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे। हमारी जदोजहद अमरीका के मुस्तकबिल के लिए है। सितारे अंधेरे में ही नजर आते हैं। कमला हैरिस ने इलेक्शन में साथ देने वालों से इजहार तशक्कुर भी किया। कमला हैरिस का ट्रंप को फोन, जीत पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर जो बाइडेन का भी ट्रंप से राबता, जीत पर मुबारकबाद। मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत दी। सदर जो बाइडेन आज कौम से खिताब करेंगे। डेमोक्रेट्स ने सदर जो बाइडेन को कमला की हार का जिम्मेदार करार दिया। पार्टी ओहदेदारान शिकस्त पर शदीद बरहम। कहा, बाइडेन ने अपनी सेहत के मसाइल छुपाकर पार्टी को नुकसान पहुंचाया। पार्टी ने भी बाइडेन की ज़हनी तंदुरुस्ती बारे झूठ बोला। बाइडेन का ट्रंप के साथ टीवी मुबाहिसा वोटर्स की मायूसी का सबब बना। कमला की गैर मकबूल सदर के साथ वफादारी भी शिकस्त का बाइस बनी। ट्रंप का इमिग्रेशन और जंगें खत्म करने का बयानिया डेमोक्रेट्स के इलाकों में खूब गूंजा। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब। 20 जनवरी 2025 को हल्फ उठाएंगे। ट्रंप ने 538 में से 292 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए। 50 में से 28 रियासतों में मैदान मारा। नौमुंतखब सदर का विक्ट्री स्पीच में जंगें खत्म, बॉर्डर सील करने का ऐलान, अमेरिका को दोबारा से अजीम बनाने का अज़्म। कहा कि मुल्क को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। टैक्स खत्म और कर्जे अदा करेंगे। ट्रंप का सियासी मुखालिफिन को इख्तिलाफात भुलाकर मिलकर चलने का मशवरा। लगता नहीं ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कहेंगे। एक शख्स की खातिर कोई अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और वो बहुत मजबूत है। अमेरिका की तरह पाकिस्तान भी अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। जहां मफादात मुश्तरक होंगे
वहां मिलकर काम करेंगे। गजा और लबनान में जंगबंदी तक आवाज उठाते रहेंगे। ट्रम्प बानी पीटीआई के अलावा किसी पाकिस्तानी सियासतदान को नहीं जानते। अमरीकी नौमुंतखब सदर और बानी में मुमासलत है। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद की GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहते हैं कि पहली बार अमरीकी सदर एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं, ट्रम्प ने एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त दी। कमला हैरिस कमजोर उम्मीदवार थी। आज तक CIA को नालायक कहने की किसी ने हिम्मत नहीं की। एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत में कोई जान नहीं, ये डरे हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा, सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में असली दिफाई ताउन, इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत। सिपा सलार की खित्ते में अमन अमान के लिए सऊदी वली-ए-अहद की कोशिशों की तारीफ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सऊदी वज़ीर दिफा, रॉयल आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस से भी मुलाकात की। मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। जनरल आसिम मुनीर का शाही महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग जाइडोंग से मुलाकात। चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की हमले के जिम्मेदारान को जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा, हमला पाक चीन बिरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद हमारे MNAs को असम्बली के अंदर से उठाया गया। इन हालात में भी लोग एहतजाज ना करें तो फिर क्या करें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ख्वाजा शराज को कल रात नकाब पोश अगवा करके ले गए। वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं। हाजी इम्तियाज के घर भी ऐसा ही धावा बोला गया। असद कैसर ने कहा, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। सलमान अकरम राजा बोले, दुनिया पाकिस्तान में होने वाली लाकानूनियत देख रही है, अब हम ये सब मजीद होने नहीं देंगे, एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, IG पंजाब ख्वाजा शराज की रिहाई यकीनी बनाए। बानी PTI तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा। ये आखिरी कॉल होगी, सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर खबरदार कर दिया। तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गवर्नर KP से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। वजीर के हल्फ के लिए गया तो गैर रस्मी मुलाकात हुई। 9 नवंबर को सवाबी जलसे में करारदाद पेश करेंगे। वज़ीर आला का बेनामी जायदाद की निशानदही करने वालों को 40% हिस्सा देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज निजी दौरे पर खुसूसी तैयारी से जिनीवा चली गई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी हमरा। मरियम नवाज जाती मौलजीन से तिब्बी मुआयना कराएगी। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ भी जिनीवा पहुंच गए।